नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 7 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जिसकी तिथि है 29 अक्टूबर 2020। बच्चों, आपको ये तो पता ही है, विद्यार्थी के नाम में क्या लिखते हैं, आपका नाम लिखा जाएगा और कक्षा अध्यापक के नाम में आपके क्लास टीचर का नाम। और अगर आपको बोला है अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, तो किसका लिखोगे? अपने हिंदी वाली टीचर का नाम। ओके, चलिए आप देखते हैं कि आज क्या आया है हमारी वर्कशीट में। अरे बेहद ही आसान सी वर्कशीट है, हिमालय की बेटियां, जो हमने पिछले चैप्टर में भी, पिछली वर्कशीट में भी पढ़ी थी। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। काका कालेल ने नदियों को क्या क्या कब बुलाया है? लोकमाता। लोक होता है जगत, है ना, दुनिया की माता। किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है? मतलब वो कह रहा है चलो लोकमाता तो बना लेंगे, लेकिन उससे पहले हम उन्हें बेटी के रूप में देख लेंगे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा ना। और थोड़ा आगे चलिए तो अगर इनमें हम अपनी प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा? हम अपनी प्रेयसी भी बना सकते हैं इनको। ममता का एक और धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं, है ना, कि ममता का धागा हम इन जो नदियां हैं इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, और वो ये भी बताते हैं कि बहुत सारे कवियों ने तो नदियों को बहन भी बताया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, और वो कहते हैं मुझे भी ऐसी इच्छा हुई थी कि इन नदियों को क्या बना लूँ, बहन बना लूँ। थोलिड की बात है। थोलिड कहाँ की बात? तिब्बत की बात। ये तिब्बत की बात करें, तिब्बत में थोलिड है। मन उचट गया था, मतलब मन कहीं नहीं लग रहा था। तबीयत कैसी थी? ढीली थी। ढीली का मतलब तबीयत सही नहीं थी, थोड़ी खराब थी। सतलज के किनारे, सतलज तो आपको पता ही है, एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, दोपहर हो रही थी। पैर लटका दिए पानी में जैसे पैर लटका के हम बैठ जाते हैं, नदी में जाते हैं तो ऐसे ही बैठ गए। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। प्रगतिशील जल कौन सा? जो पानी, क्योंकि पानी रुकता नहीं है ना, चलता रहता है, प्रगति करता रहता है, आगे को चलता रहता है, तो वो इसलिए क्या बोल रहे हैं उसे? प्रगतिशील, जो चलता रहता है, रुकता नहीं है। तन और मन ताजा हो गया, और थोड़ी ही देर में क्या हुआ? जो काका कालेलकर हैं उनका मन कैसा हो गया? अच्छा हो गया। उनकी तबीयत खराब थी लेकिन उन्हें अब अच्छा लग रहा है ना। तो ये देखो, ये हिमालय बना रखा है यहाँ पे, और हिमालय की बेटी कौन है बताओ? बेटियां हैं नदियाँ। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इसमें प्रश्न कैसे हैं। जितना आसान सा ये पढ़ा है हमने, उससे भी आसान क्वेश्चन के आंसर्स हैं। देखिए, किसने नदियों को लोकमाता कहा है? तो पहली ही लाइन में लिखा है, किसने कहा है? काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। तो ये हो गया हमारे पहले प्रश्न का उत्तर, काका कालेलकर। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। माता से पहले लेखक नदियों को और किन किन रूपों में देखता है? तो ये भी हमें पता है, वो कहता है कब बेटियां भी हो सकती हैं, प्रेयसी भी, बहन भी। तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, बेटियों, प्रेयसी और बहन के रूप में देखता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमसे पूछा है, थोलिड कहाँ है? थोलिड कहाँ पे है? तो मैंने अभी बताया था आपको, थोलिड तिब्बत में है, इसमें लिखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। लेखक ने अपनी तबीयत ढीली होने पर क्या किया? तो इसका उत्तर हम लिख देंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर है बच्चों। 3 का क्योंकि हो गया, ये 4 है और ये 5 है। लेखक सतलज के किनारे बैठ गया जब उसकी तबीयत खराब हो रही थी, और पैर पानी में लटका दिए। यही तो करा था, और तो उसने कुछ भी नहीं करा था, तो हम यही आंसर लिख देंगे एक लाइन का। चलिए, ये हो गया हमारा। अब 5वां प्रश्न है, नदी को उल्टा करने पे दीन होता है। जैसे हम ये नदी लिखी है और नदी को हमने उल्टा कर दिया, यानी कि दी को पहले न को बाद में, तो क्या हो गया? दीन, है ना। तो इसी तरीके से क्या आपको 5 शब्द लिखने हैं जिनका उल्टा लिखने पर भी कोई शब्द बन जाए, मतलब उसका कुछ मीनिंग हो। जैसे आप लिख सकते हैं राम। राम का उल्टा क्या होता है? राम तो किसी का नाम है, और मरा, इसका भी सार्थक शब्द है, मारा मतलब मरने को होता है। जैसे राधा, है ना, राधा का उल्टा क्या हो गया? धा को पहले लिख दो, रा को पहले। धारा, है ना, राधा तो एक नाम है, और धारा क्या है? धारा होती है पानी की धारा। इस तरीके से और भी बहुत सारे शब्द लिखने हैं जो आपको छांट कर देख कर लिखने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। जैसे जहाज है, जहाज को उल्टा करेंगे तो वही बन जाएगा, है ना। जैसे सरस, नवजीवन देखिए आप, जैसे नवजीवन है ना, नवजीवन।
तो नवजीवन को अगर हमने उल्टा करा तो ना को पहले लिखो, व को पहले, जी को फिर को, तो किसका क्या बन जाएगा? नवजीवन। जैसे राम है ना, जैसे वन है ना, वन को उल्टा करो तो नव। वन क्या होता है? वन तो होता है हमारा, क्या होता है वन? वन तो जंगल को बोलते हैं, और नव होता है नया। तो इस तरीके से बस उल्टा सीधा सार्थक शब्द बने। एक देखो राही, जैसे राही है ना, तो राही का उल्टा क्या हो गया? हीरा, है ना बच्चों। तो ये भी क्या हो गया? हमारा सार्थक शब्द बन गया। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, आपको ढूंढने हैं और वो लिखने हैं, ठीक है, सोचकर लिखने हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, ये तो थी आपकी आसान सी वर्कशीट, और मुझे पता है वीडियो से आपको हेल्प मिलती है। और बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और समझ में आता है तो आपको वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर आप चैनल पर नए आए हैं, और अपने कम से कम 20 दोस्तों को ज़रूर भेजना। थैंक यू बच्चों, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।